Hello dear student, my name is Anil Mungre and today in this video I will teach you the chapter 9 rational numbers exercise 9.1। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन 4 तक बताया था। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन 5। द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line such that, ठीक है, ये P, Q, R, S, T, U और A, B नंबर लाइन में रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि टी आर इक्वल है आर एस के और आर एस इक्वल है एस यू के, मतलब ये तीनों आपस में डिस्टेंस इक्वल है। उसी तरीके से ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये भी आपस में इक्वल है। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। तो पी क्यू आर और एस जो रिप्रेजेंट कर रहे नंबर लाइन में नंबर को, उस रैशनल नंबर को आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? ए पी पी क्यू क्यू बी। ठीक है, ए पी पी क्यू और क्यू बी। यहां पर ए बी कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? 3 इक्वल पार्ट्स में। ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यहां पर दिया ना, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये आपको गिवन है, दिया है। तो ए बी इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। अब दूसरी बात, ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 यूनिट को। ठीक है, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, 2 से 3 1 यूनिट। तो 2 से 3 है ना, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा ना। यहाँ पर ये 2 और 3 का जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 यूनिट को। सो ए बी इक्वल टू 1 यूनिट विच इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। ए बी इक्वल टू 1 यूनिट है जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली टी यू इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। टी आर आर एस इक्वल टू एस यू, है कि नहीं? टी आर आर एस इक्वल टू एस यू। तो टी यू इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, और यहां पर टी यू इक्वल टू 1 यूनिट, -1 से 0 टू -1 1 यूनिट, -1 से -2 1 यूनिट, -1 से लेकर -2 कितना रिप्रेजेंट करता है? 1 यूनिट को, जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्योंकि यहां पर आपको दिया है टी आर आर एस इक्वल टू एस यू, टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू। We observe from the number line that the distance between u and t, u और t के बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल टू कितना है? 1 यूनिट है कि नहीं? -1 के बाद डायरेक्ट -2 आ गया, 1 यूनिट है, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। और ये यू टी जो है कितने इक्वल पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, जो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर दैट इज, तो T और R का जो डिस्टेंस हो जाएगा टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस यू। ये हो जाएगा 1/3 यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये टोटल यूनिट जो है ये 1/3 रिप्रेजेंट करता है, ये 1/3 रिप्रेजेंट करता है, ये 1/3 रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल ये रिप्रेजेंट करेंगे 3 आउट ऑफ 3। ठीक है, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये 1/3 आ गया। अब यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -1 है, -1 में 1/3 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तभी आप लेफ्ट साइड में नंबर लाइन में जाएंगे। तो 1/3, तो -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने -1/3, क्योंकि हमको r का जो पॉइंट है उस r पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का -1 यूनिट है और टी आर ये 1/3 यूनिट है। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। अब टी आर मतलब -1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 में। अगर उसी को हमको राइट साइड में करना रहता है, 0 के राइट में, तो आपको प्लस करना रहता, चूंकि ये 0 के लेफ्ट साइड में है, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर -1 -1/3, तो ये हो जाएगा इसका 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 1 जा 3, -3, 1 1 जा 1, -1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका -3 -1 -4/3।
ठीक है, तो ये कौन सा रैशनल नंबर आ गया, आर रिप्रेजेंट करता है -4/3 को। सिमिलरली तो s का वैल्यू यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा -2/3, ठीक है, -1/3 ये हो जाएगा, ये -2/3, तो यहां पर आ जाएगा -1 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -2/3 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 फिर 1/3 फिर ये 2/3, क्लियर है, और ये हो जाएगा 3/3, तो ये हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आप जाएगा आपके पास में 3, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, तो ये हो जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में -5 डिवाइडेड बाई 3। तो s का जो रैशनल नंबर है, जो पॉइंट s पॉइंट डिनोट करेगा एक रैशनल नंबर को जो -5/3 होगा, और r जो डिनोट करेगा वो -4/3 होगा। सो यू कैन नोट इट डाउन। अभी आपका बन गया इस फिगर का, अब हमको इस फिगर का देखना है ए बी, ठीक है, तो ए बी जो है वो डिवाइड है 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो सेम तरीके से आप लिख सकते हैं, ऑब्जर्व फ्रॉम द नंबर लाइन दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट है कि नहीं ए और बी का, क्योंकि 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया, तो 1 यूनिट है, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ए पी पी क्यू क्यू बी, 3 इक्वल पार्ट्स में, है ना, तो यहां पर ए पी हो जाएगा 1/3, पी क्यू हो जाएगा 1/3, क्यू बी हो जाएगा 1/3, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं। तो उसके बाद आप सेम तरीके से we observe from the number line that the distance between A and B equal to 1 unit which is divided into 3 equal parts, AP, PQ, QB, 3 equal parts में, that is AP equal to PQ equal to QB, और एक पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है 1 आउट ऑफ 3, ओके, सो 1/3 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए हमको P का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर P का वैल्यू जो चाहिए वो हमको क्या मिलेगा, P इक्वल टू, देखिए ये 2 यूनिट है, ठीक है, अब 2 में ऐड क्या हो रहा है, 1/3, ये AP किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/3, तो यहाँ पर ये 1/3 ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1/3, ये एलसीएम निकाल लीजिए, 3 और 1 का 3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, तो 6 + 1 7/3, उसी तरीके से एंड Q का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो 2 में कितना ऐड हुआ, ये 1/3 है, ये 2/3, तो यहां से लेकर यहां तक 2/3, तो 2 में कितना ऐड हुआ, 2/3, सो 2 + 2/3 है ना, तो यहां पर हो जाएगा, यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3 और 1 का अगर एलसीएम निकालते हैं 3 आएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा आपका 8/3, रिप्रेजेंट करता है 7/3 को, क्यों रिप्रेजेंट करता है 8/3 को, तो यहां पर आपको यही बताना था कि PQRS किसको रिप्रेजेंट करते हैं। PQRS रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स रिस्पेक्टिवली, हेंस PQRS रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स, ये P रिप्रेजेंट करेगा 7/3 को, Q रिप्रेजेंट करेगा 8/3 को, उसके बाद R रिप्रेजेंट करेगा -4/3 और S रिप्रेजेंट करेगा -5/3, ठीक है, सो यू कैन नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, इसमें एक पेयर दिया है, आपको बताना है कि इस पेयर में कौन सा पेयर क्या है, सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर इक्विवेलेंट है तो ये पेयर रिप्रेजेंट करते हैं सेम रैशनल नंबर को, अगर ये इक्विवेलेंट नहीं है तो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम रैशनल नंबर्स। तो चलिए अगर हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में लाना है
तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा रैशनल नंबर को। और आपको पता है किसी रैशनल नंबर को अगर रिड्यूस करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो सेम नॉन जीरो इंटीजर से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो यहां पर देखते हैं -7/1। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, फर्स्ट सॉल्यूशन हियर -7/21। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7 से जाएगा क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यस, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है, 21 भी आता है, तो यहाँ लिख सकते हैं -7 डिवाइडेड बाई 7, 21 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 -1 और 7 3 जा 21 -1/3। तो यहाँ पर देखिए ये -1/3 आ गया, और यहाँ पर क्या है 3/9 एंड 3/9। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यस, 3 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए ये दोनों इक्वल है क्या, -7/21 और 3/9 नहीं है, 1/3 1/3। आपने अगर आप बोलते हैं सर 1/3 तो आया, मगर यहाँ पर क्या है -1/3 है, और यहाँ पर क्या है +1/3 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -7/21 एंड 3/9 do not represent the same rational numbers, so you can note it down, okay। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए -16/20 भी आपको दिया है, -16/20। अगर इसको हमको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 16 को और 20 को, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर -4 बचा, 4 5 जा 20, तो ये आ गया हमारे पास में -4/5। सिमिलरली इसी तरीके से हमको 20/-25 पर दोनों को डिवाइड कौन करता है, 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 -25 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये आ गया हमारे पास में 5, ठीक है। सो हमारे पास -4, ये आ गया 4/-5। तब यहाँ पर देखेंगे ये -4/5 आया और ये 4/-5 आया, और तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 का न्यूमरेटर में, -1 का डिनोमिनेटर में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास क्या मिलेगा, -4 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 5, सो -4/5। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या सेम रैशनल नंबर को, यस, क्योंकि यहाँ पर भी -4/5 आया, यहाँ पर भी -4/5 आया। Hence, -16/20 and 20/-25 represent the same rational numbers. Okay, so you can note it down. Highest common factor 1 है, और यहाँ पर क्या है फैक्टर, यहाँ पर 1 से अधिक है, 1 से ज़्यादा है, 1 भी है 3 भी है, 3 से भी डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, यही चीज़ आपको माइंड में रखना है, यही चीज़ को आपको समझना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 8 जा 24, तो बचा क्या आपके पास में -8, 3 5 जा 15, -8/5। यहाँ पर देखिए -8/5 आ गया। अब इसको इसके इक्विवेलेंट लाना है ना, तो आप -8/5 या 8/-5 दोनों लिख सकते हैं। और चलिए आप समझ रहे होंगे कि कैसे आ जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8, और -1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। तो यहाँ पर देखते हैं हियर 8/-5 एंड -24 and -24/15 represent the same rational number, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप।